हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मल्टीपल केसेस कर दिए हैं। मल्टीपल का मतलब है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारे केसेस कर दिए हैं। आदमी अपनी स्टेबिलिटी खो देता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है और सब कुछ खत्म करके बैठ जाता है, अपनी जान तक कई बार दे देता है। ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि जब कोई बीमारी लगती है ना, तो सॉल्यूशन होता है उसका, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन होता है। यहां पे भी आपकी पत्नी जो कुछ भी कर रही है, आपका कहना है सब कुछ फॉल्स कर रही है, ठीक है, मान लिए 8 केस हैं, 10 केस हैं, 11 केस है, पहले तो यहां तक इनको पहुंचने नहीं देना। अगर एक पहला ही केस उन्होंने डाला है और वो केस झूठा है, वहीं के वहीं लगाम लगा देनी है, ठीक। दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आपकी वहां पे कार पार्क होती है आपके घर के सामने। आपका पड़ोसी कहता है ये कार यहां पे पार्क नहीं होगी। आप कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा दूर पार्क कर लूंगा, कौन झगड़ा करे। आपने अपनी कार को दूसरी जगह पार्क कर लिया। आपके दूसरे पड़ोसी ने इस बात को देखा। अब दूसरा पड़ोसी ऑब्जेक्शन करेगा, यहां पे खड़ी नहीं होगी भैया। फिर आप वहां से हटाएंगे, फिर तीसरा ऑब्जेक्शन करेगा। लेकिन जब पहला ही ऑब्जेक्शन कर रहा है और आपको पता है कि उसका ऑब्जेक्शन गलत है, वो आपकी प्लेस है, आपका राइट है वहां कार खड़ी करने का, आप उससे लड़ो। कार मेरी यहीं खड़ी होगी, जो करना है कर, जहां पुलिस कंप्लेंट करानी है कर, आई एम रेडी टू फाइट। जब आप उसको आंख दिखाओगे, जब आप उसको चार बात सुनाओगे, दूसरा पड़ोसी देखेगा, दूसरा पड़ोसी आपको नहीं बोलेगा कि गाड़ी आपकी यहां खड़ी नहीं होगी। यह दोस्तों दुनिया का तरीका है। अब आप क्या करते हो? आपके ऊपर पहला फॉल्स केस आता है, आप इस बात में जुट जाते हो कि हमें इससे बाहर कैसे आना है। आप पुलिस के पास जाते हो, तमाम जगहों पे जाते हो, कैसे करना है, क्या करना है, डिफेंस डिफेंस। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा केस किया, आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो। अगर पहला केस आते ही, पहली कंप्लेंट आते ही आप उनके ऊपर एक केस फाइल कर दो कि भैया गलत तो कर रहे हैं ना, वो आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। झूठा मुकदमा दर्ज करना, झूठा एलिगेशन लगाना, ये सब कुछ क्या है? इससे आपको एक तो उनकी इंटेंशन पता चलेगी, दूसरा ये क्राइम तो है ही। जब क्राइम है तो आप क्यों नहीं कुछ करते? आप दूसरे केस का इंतजार बैठ के घर पे क्यों करते हो कि दूसरा केस आए, फिर तीसरे का भी करते हो, फिर चौथे का भी करते हो। अब ये जो अभी रिसेंटली मामला हुआ है मिस्टर अतुल सुभाष का, इसमें उनका कहना था वाइफ की तरफ से 9 केस थे और उनकी तरफ से केवल एक केस था हाई कोर्ट में, जुरिडिक्शन के बेसिस पे कि केस यहां पे नहीं चलना चाहिए। इट मीन्स अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया था, जो मैं आपको अपने वीडियोज में बताता हूं। स्थिति यहां तक बन जाएगी कि मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। आदमी खुद को संभाल नहीं पाएगा कि मैं इतने पैसे भी दे रहा हूं, इतने केस भी हैं, अपनी नौकरी छोड़ के भी जा रहा हूं, अपने बच्चे से दूर भी बैठा हूं, और फिर कोर्ट में भी क्या हाल है वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मेंटल बैलेंस खो दोगे, परिणाम कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां तक की नौबत मत आने दो। पहला फॉल्स केस, दे उसका जवाब एक केस से। अगर इसके बाद भी हिम्मत करते हैं दूसरा डालने की, आते ही दूसरा केस। हिसाब बराबर करके चलना है। अगर आप हिसाब बराबर करके चल रहे हो, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा आपके साथ गलत करने की, आपके ऊपर फॉल्स केस करने की। बट वेट करते हैं आप, पहला केस आया, नाउ वेट, अभी 125 भी आएगा, अभी डीवी भी आएगा। इतना तो आपको आजकल वीडियोस देखकर पता चल ही जाता है कि ये सब आएंगे। तो आप वेट करते हो एक एक करके सारे आ जाएं। फिर कई बार इसके बाद भी वो शांति नहीं बैठते, एक अलग से कंप्लेंट केस 406 का, एक और कुछ, एक और कुछ, और आप बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। जिस दिन जाके मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, उस दिन तो आप सोचते हैं कि हम शायद कुछ करें अपनी तरफ से। जब एरियर खड़ा होता है 5-7 लाख का द्वार पे, उसका कुछ हो नहीं सकता, एग्जीक्यूशन में आपको देना ही देना है। तो आपकी स्ट्रेटेजी गलत होती है, आप पहले दिन से गलत चल रहे हैं, और ये गलत जो आप चल रहे हैं, इसकी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। अगर आप पहला स्टेप पहले दिन से सही लेते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, आपको पता है बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, हालांकि तब जब उनके पास अपने एडवोकेट हैं, जब उनका कहना है कि हमारे एडवोकेट बहुत सीनियर हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन सर आपसे मैं सिर्फ इसलिए मिला कि मेरी रणनीति क्या रहेगी, मुझे आगे चलना कैसे है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। समझ रहे हैं बात? मीन्स वो इस बात पे मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सब कुछ बहुत अच्छा करो, ड्राफ्टिंग अच्छी करो, सब कुछ अच्छा करो, आर्ग्यूमेंट आपके अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, तो रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रेटेजी सही रखनी बहुत ही जरूरी है। स्ट्रेटेजी सही रखोगे सब सही होगा, और पहले दिन से स्ट्रेटेजी को ठीक रखना है। इन लोगों को उड़ने का मौका नहीं देना।
गलत उड़ने की कोशिश करें, इनकी उड़ान पहले ही दिन काट दो, गिर जाएं ये। बस यही इसका एक तरीका है। इन शॉर्ट मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में तरीका समझा दिया। जो मिस्टर अतुल सुभाष ने किया, शायद उनको वो रास्ता लगा कि यही मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कोई रास्ता नहीं है। ऐसा करके केवल आप अपने परिवार को दुविधाओं में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। आप देखें ना, अभी मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड बताऊं आपको, 15 दिन। 15 दिन ये सब सोशल मीडिया पर रहेगा, न्यूज में रहेगा, उसके बाद वो पूछेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब यही है, ये रियलिटी है, बैड रियलिटी, सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम फिर भी ऐसे ही चलेगा। ये अतुल जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा किया। इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर एक पति ने अपने बच्चे के साथ जान दे दी थी। और इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के केस हैं। क्या बदल गया? कुछ बदला आज तक? कुछ नहीं बदलता। आदमी अपनी बहुमूल्य जान दे देता है, जीवन, जो उसको जीवन एक बार मिलता है। ये सब तो आता रहता है, ये सब होता रहता है, ये सब होगा। बीमारी भी तो आती है, ये एक बीमारी तो है। इस बीमारी को दूर करना है, और इस बीमारी को दूर करने के कई तरीके हैं। इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको सामने वाले को एहसास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत भुगतान भी करना पड़ेगा, गलत भुगतना भी पड़ेगा। उसको प्लस में नहीं जाने देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको जान देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कीमती होती है। आपके माँ बाप के लिए आप बहुत कीमती हो। आपके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से आपको पाल करके बड़ा किया, पढ़ाया, आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज एक कोई थर्ड पर्सन आता है, ये सब कुछ करता है, और आपकी जान चली जाएगी? नहीं, ये जान बहुत कीमती है। उसके लिए नहीं, आपके परिवार वालों के लिए, आपके घर वालों के लिए। थोड़ा सा सोचिए, ऐसा स्टेप भूल के भी नहीं लेना। कभी भी ऐसा मन में आए ना, तो जाकर के देखो कि आपसे ज्यादा प्रताड़ित कितने लोग हैं। वो भी तो चल रहे हैं, आपको भी चलना है। केवल थोड़ी सी ट्यूनिंग चेंज करनी है, ताकि इनकी ट्यूनिंग आप बिगाड़ सकें। और इनकी ट्यूनिंग आपने बिगाड़ दी ना, तो ये लोग अपने आप ही सेटलमेंट पे आ जाएंगे। बिना पैसे सेटलमेंट होते हैं भाई, केवल करने वाला चाहिए। कैसे करते हैं आप, और कैसा आपका माइंडसेट है। ऐसा नहीं होना, ऐसा लूज नहीं करना देखो अपने आप को, वरना किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।